Hey there, welcome back to my channel. If you are new to this channel, my name is Hussain Maman, and in this video, we will gonna talk about the expectations that I had from India. And when I came here, I came to know about the reality because हर expectations के सामने एक reality होती है जो हमें यहाँ पे आके पता चलती है. So in this video, we will gonna talk about the expectations and reality that you need to keep in mind if you are coming to Italy in 2023 or 2022. So without any further ado, let's get started. So talking about the first expectation that I had is about language. इटली आने से पहले मैं सोचता था कि English can be useful very well in Italy, but I was wrong. हमें कहा जाता है कि English is a very global language. Yes, it is, and it can be used in all part of the world. But this is Europe. Each and every European countries has their own language. For example, आप फ्रांस चले जाओ वहाँ फ्रेंच चलेगी, आप जर्मनी चले जाओ वहाँ जर्मन चलेगी. सेम गोज विद इटली. इफ़ आप इटली आ रहे हैं सो यू नीड टू लर्न सम बेसिक्स इटालियन, बिकॉज यहाँ पे आपको लोकल के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपको इटालियन आनी ही आनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ मैंडेटरी टू स्पीक इटालियन. If you really coming here, you need to learn Italian very well. I want to share my one experience on a language barrier. जब मैं यहाँ पे रोम आया था और from Rome to Messina, I didn't use a single word of English because यहाँ पे 80 to 90% people Italian बोलते हैं and Italian people love to speak Italian language. So यही जो मेरा एक्सपीरियंस था, और मैं जब इटली उतरा तभी समझ गया था कि इटालियन इज़ वेरी नेसेसरी टू लर्न. सो आई रिकमेंड यू टू लर्न इटालियन लैंग्वेज. अच्छा, हमको सिखा रिया है. आप कहीं से भी सीख सकते हैं, यूट्यूब से सीख सकते हैं. डोंट फॉरगेट टू लर्न बेसिक्स ऑफ इटालियन बिफोर कमिंग टू इटली. लैंग्वेज बाद जो मेन चीज़ आती है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ, दैट आप ये हैंड गैशर्स की प्रैक्टिस करके आना इफ़ यू आर कमिंग टू इटली, बिकॉज इटालियन पीपल लव टू यूज दिस गैशर्स in their day-to-day routine. कोई तरीका है भीख मांगने का? So just practice this gestures. Moving to second expectation about jobs. मैं सोचता था कि यहाँ पे बहुत सारी jobs available होगी for students in Italy, but I was wrong. यहाँ पे less job opportunities available है due to language barrier. यहाँ पे बहुत सारी jobs available है. अरे कहना क्या चाहते हो? पर उनके लिए available है जिनको इटालियन पहले से आती है. समर्स में यहाँ पे जॉब्स होती हैं, बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होती हैं बिकॉज इटली इज़ अ टूरिज़म प्लेस. सो यहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इतनी नहीं होती जितनी हम सोच के आते हैं. जितनी मैं एक्सपेक्ट करके आया था इतनी नहीं थी. सो यू नीड टू कीप इन माइंड दैट. एंड टॉकिंग अबाउट द जॉब्स, मुझे यहाँ पे एक बात अच्छी लगी अबाउट जॉब्स, दैट देयर इज़ अ नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन वर्क फॉर स्टूडेंट्स. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. यहाँ पे आप फुल टाइम या पार्ट टाइम जॉब परस्यू कर सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन यू. और मैंने बहुत सारी जगह देखा है, जैसे कि कनाडा और यूके को ले लें तो यूके और कनाडा में दोनों जगह पे स्टूडेंट्स 20 आवर्स काम कर सकते हैं 1 वीक पे. पर इन इटली यू कैन परस्यू अ फुल टाइम एंड पार्ट टाइम जॉब एज वेल. सो दिस इज़ द थिंग दैट आई लाइक इन इटली. ओके, सो बात करें तीसरे एक्सपेक्टेशंस की. इट इज़ बेस्ड ऑन मनी. बहुत सारी चीज़ें सोच के आते हैं, बहुत सारे सपने लेके आते हैं कि हम यहाँ पे पैसे कमाएंगे और जो भी पैसे बचेंगे सेव करेंगे, और वो सेव हुए पैसे हम अपने पेरेंट्स को या अपनी होम कंट्री भेजेंगे. बट दिस इज़ नॉट द रियलिटी. ये पॉसिबल होता है बट इन स्टार्टिंग मंथ्स फ्रॉम 1 to 6 months दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे आपको अपने एक्सपेंसेस भी देखने होते हैं. सो इफ़ आप ये एक्सपेक्टेशंस लेके आ रहे हैं इटली, सो यू माइट गेट हर्ट इन द फ्यूचर, बिकॉज मैं आपको जो है वो रियलिटी बता रहा हूँ. मैं आपको डिस्करेज करना नहीं चाहता. जो आप पैसे कमा के जो आप रीपे करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स को, वो हो सकते हैं, बट नॉट इन स्टार्टिंग मंथ्स. बट after 1 to 2 years you can repay your all the things that you spent in the process to coming Italy. So ये सभी चीज़ें रीपे हो सकती है बट नॉट इन अ स्टार्टिंग फेज. So talking about the last expectation that I had, and it is very funny here, and मुझे expectations थी कि मैं हर वीक हर मंथ या हर वीक नहीं, बट एवरी ईयर आई विल गो टू एक्सप्लोर द न्यू कंट्री, न्यू सिटी. मस्त जोक मारा रे. बिकॉज मुझे जब शेंगन वीज़ा मिला था, व्हेन आई वाज ड्रीम अबाउट द स्विट्जरलैंड, पेरिस, जर्मनी,
because these are the countries that are in my bucket list. So मुझे एक expectations थी कि यहाँ पे आने के बाद मैं बहुत सारी जगह ट्रिप लगाऊंगा, but this is not possible in every month. So यही expectations मैं लेके आया था, because I have a Schengen visa. I can travel to more than 28 countries, but this is not possible in every month or in every year to travel all around the Europe. So ये बहुत फनी वाली एक्सपेक्टेशंस थी जो मैं कैरी करके आया था, बट रियलिटी देखने के बाद मुझे पता चल गया कि क्या है, कैसा है इन इटली. आप जितना एक्सपेक्टेशन से दूर रह सकते हैं उतने रहें. एक्सपेक्टेशंस ले सकते हैं, बहुत एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, बट इतनी एक्सपेक्टेशन ना बनाएं कि वो गलत हो. थोड़ा सा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बनाएं जो अच्छी हो. फॉर एग्जांपल मैंने जैसे कि ये आपको एक्सपेक्टेशंस बताई, वो मेरा एक्सपीरियंस रहा था कि मैं ये एक्सपेक्टेशंस लेके आया था. इफ़ आप ये लेके ना आए तो बहुत ही अच्छा होगा, और आप जितनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं इतनी करें, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा होगा. और इफ़ आप वो जो एक्सपेक्टेशंस को लेके आएंगे, you will might get discouragement in the future. So आपके लिए वो अच्छा है. So this is for today's video, and if you like this video, please share this video with your friends who are coming to Italy and who want to pursue their bachelor's and master's degree in Italy. And don't forget to subscribe for the next video. Please comment below that what expectation you have if you are coming to Italy, if you are coming to if you are pursuing your bachelor's and master's degree in any country, what expectation you had, and please share your experience, share your expectations, so I will get to know about it. And see you in the next video.